हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। हैप्पी मंडे। आज तो खुश होना चाहिए, वीकेंड के बाद में आए हैं हम, प्रॉपर एनर्जी है हमें। सब ठीक? आपका हो गया? अब हॉलीडेज वॉलीडेज नहीं लेना आपको? आप पिछले 2 दिनों से एब्सेंट थे ना शायद। अब ठीक है आप? शायद बच्चा आज काफी एब्सेंट लग रहा है। बगल वाला कहाँ है क्लास में या एब्सेंट? ये आज डेफिनेशन की वजह से एब्सेंट हुएंगे सब। जो पीछे बैठता है एब्सेंट है। एब्सेंट है या आया है? तो तू मना क्यों कर रहा है एब्सेंट नहीं है? मैं प्रेजेंट नहीं बोल रही थी कि यार तू मना करेगा मुझे। हाँ जी, डेफिनेशन याद होगी सबको? या भूल गए थे डेफिनेशन याद करना? हो गई याद? ठीक है। देखना है, बीच में मन करेगा तो पूछेंगे, अभी तो स्टार्ट करते हैं। अरे अभी नहीं पूछ रही, मत रटो। नहीं पूछ रही अभी, टेंशन मत लो। चलो पहले डेफिनेशंस लिख लेते हैं आज सारी एक बार, छोटा छोटा, और उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। आप लोगों को कंपाइलर्स मिल गए? सबको मिल गए कंपाइलर्स? लोगों को किसी को कंपाइलर्स मिल गए? किसी को मिल गए?
भाई कुछ चल बल रहा है या नहीं चल रहा है? रिमोट कहाँ है? तुमने ट्राई किया? देखो क्या। लिख लिया, चले आगे। ये स्विंग पे क्यों नहीं है? इसमें स्विंग का ऑप्शन ही नहीं है। इसने स्विंग करना बंद ही कर दिया लग रहा है। क्या हवा आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही। चले लास्ट डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे चलेंगे। इसमें तो आप अपनी डेफिनेशन लिखें, आपको याद है ना? डेफिनेशन लिखें। यहां लिखनी पड़ेगी ना, ग्रोथ डेफिनेशन के अंदर लिखनी पड़ेगी ना। वो लिख तो रखी है मुझे पता है, पर ग्रोथ डेफिनेशन के अंदर तो डालनी पड़ेगी ना। उसका हेड ग्रोथ डेफिनेशन डाल रखा था वहां पे, तो फिर ये पॉइंट्स वहां पर लिख ले। मेहनत ब्रो, मेहनत करनी पड़ेगी।
क्या हुआ? तन्वी याद नहीं है ना डेफिनेशन? तो यहां लिखी हुई तो है, ये तो रही सामने। पर याद क्यों नहीं है? तुझे याद थी? ये हंसी और हाँ क्या बता रही है कि याद थी या नहीं थी? ये वाली डेफिनेशन लिखनी है बेटा तुशिबा, ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है ना वो वाली लिखनी है, तो मैं याद नहीं होगी। रिकॉर्डिंग्स ली थी? अच्छा चले आगे। अब हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स को हम साइंस मानते हैं या आर्ट मानते हैं। पहली बात तो मुझे ये बताओ, किसी चीज को साइंस कब मानते हैं? किसी चीज को साइंस कब मानते हैं? चलो मैं बता, जब वो क्या होता है, एक सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। क्या होता है? एक सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब जिनमें रूल्स है, रेगुलेशंस है, ठीक है, जो रिलेशनशिप, कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप समझता है। क्या हमने कोई ऐसी चीज पढ़ी जिसमें कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप बन रहा था? क्या हमने कोई ऐसी चीज पढ़ी जिसमें कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप बन रहा था इकोनॉमिक्स में? प्राइस कम हुई दैट इज कॉज, डिमांड बढ़ी दैट इज इफेक्ट। तो वो कॉज और इफेक्ट अपन ने पढ़ा, अपन ने लॉ ऑफ सप्लाई में भी पढ़ा, ठीक है, कि प्राइस कम हुई तो सप्लाई भी कम हो गई, प्राइस ज्यादा हुई तो सप्लाई भी ज्यादा हुई। तो ये एक सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो क्या समझता है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को पढ़ता है। इट इज केपेबल ऑफ मेजरमेंट। साइंस क्या है? जिसमें आप मेजर कर सकते हो चीजों को, ठीक है। साइंस में खुद के मेथोडोलॉजिकल अपैरेटस होता है, मतलब खुद के मेथड्स होते हैं, और साइंस में आप फोरकास्ट भी कर सकते हो। तो साइंस में चार चीजें होती हैं। सबसे पहले ये सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। दूसरा आप इनको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो, और इनके खुद के क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। अब क्या ये चीजें इकोनॉमिक्स में प्रेजेंट है या नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि इकोनॉमिक्स को क्या माना जाता है, साइंस माना जाता है या नहीं माना जाता है। देखो, लाइक साइंस इट स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक फिनोमेना, कि जैसे साइंस में हम कॉज एंड इफेक्ट पढ़ते हैं, वैसे हम इकोनॉमिक्स में भी क्या पढ़ते हैं, कॉज और इफेक्ट पढ़ते हैं। इन्होंने भी डिमांड का ही एग्जांपल दिया है। लेट्स टेक द लॉ ऑफ डिमांड, इट एक्सप्लेन्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला कि जैसे अपन साइंस में आउटकम्स को मेजर कर सकते हैं, वैसे हम भी यहाँ पे हमारे खुद के मेथड्स यूज करके हम आउटकम्स को मेजर कर सकते हैं, लाइक इंडक्शन और डिडक्शन। हमारे यहाँ पे है नहीं कि इंडक्शन और डिडक्शन क्या होते हैं, तो बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि हम आउटकम्स को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हमने इलास्टिसिटी पढ़ी, हम आउटकम को मेजर कर सकते थे ना, कि भाई कितनी इलास्टिसिटी आ रही है। तो हम साइंस के जैसे इकोनॉमिक्स में भी चीजें मेजर कर सकते हैं यूजिंग आवर ओन मेथड्स। इलास्टिसिटी हमारा मेथड ही था, तो हमने खुद के मेथड्स लगा के चीजों को क्या कर लिया, मेजर कर लिया। दूसरी चीज क्या बोली, इट फोरकास्ट द फ्यूचर मार्केट कंडीशन। हम इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स भी तो पढ़ते हैं, ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स से अपन फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो फ्यूचर फोरकास्टिंग वाली चीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्या मैं अब इकोनॉमिक्स को साइंस कह सकती हूँ? हाँ कह सकती हूँ, सारी चीजें अवेलेबल है। सबसे पहले सिस्टमैटिक बॉडी है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है, वो इकोनॉमिक्स में था। दूसरा खुद का मेथड था, ठीक है। तीसरा मेजरमेंट के लिए अवेलेबल है, और चौथा हम फोरकास्ट कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड से। तो चारों चीजें इकोनॉमिक्स में प्रेजेंट है। तो क्या मैं इकोनॉमिक्स को साइंस कह सकती हूँ? हाँ, मैं इकोनॉमिक्स को साइंस कह सकती हूँ, बट इकोनॉमिक्स परफेक्ट साइंस नहीं है। हम साइंस में किसको स्टडी करते हैं? एनवायरमेंट को स्टडी करते हैं, कुछ केमिकल्स को स्टडी करते हैं। वो सब्जेक्टिव होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं? वो चीजें सब्जेक्टिव होती हैं या ऑब्जेक्टिव होती है? आपको ये पता है कि सब्जेक्टिव क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आप एमसीक्यूज के आंसर्स देते हो, उन्हें ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं ना। सबका आंसर सेम होता है,
अगर आंसर सही है तो वो क्या होता है, सबका आंसर सेम होता है। बट सब्जेक्टिव में जब अपन आंसर्स लिखते हैं तो आंसर्स में वेरी हो सकती है। यहाँ पे अगर 10 लोग बैठे तो 10 का अलग ही लैंग्वेज बनेगी, सेम नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जिनके ऊपर लोगों का अजम्पशंस या लोगों जो चीज बता रहे हैं वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट सब्जेक्टिव ओपिनियन क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है, सबके अपने अपने अजम्पशंस हो सकते हैं, सबके अपनी अपनी मेथड्स हो सकते हैं। तो हमने जब साइंस पढ़ी वहां पे ऑब्जेक्टिविटी है या सब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी है। ग्रेविटेशन सबके लिए ऊपर जाके बॉल नीचे ही आती है, किसी के लिए दाएं बाएं ऊपर कहीं जाती है नहीं, अगर मैं ऊपर उछालूंगी तो वो नीचे ही आएगी। तो साइंस क्या है, ऑब्जेक्टिव है। बट हम इकोनॉमिक्स में किसको पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ह्यूमंस, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, परफेक्ट कंपटीशन, ये हमने क्या पढ़ा, ह्यूमंस को ही तो स्टडी करें, ह्यूमन की नेचर को स्टडी करें। अब ह्यूमन सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव। तो ह्यूमंस जब सब्जेक्टिव होता है तो सबके क्या ओपिनियन सेम आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। ये तो पहली चीज हुई कि साइंस में हम किसको पढ़ते हैं, ह्यूमंस को पढ़ते हैं। तो हमेशा आपका जो आउटकम है वो सेम नहीं आएगा। आप लोगों ने साइंस में प्रैक्टिकल्स किए होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के, फिजिक्स केमिस्ट्री के, आंसर सबका सेम आता था, मैम बोलते थे इतना आंसर आएगा और ये सबका ही आएगा तभी सही माना जाएगा। बट इकोनॉमिक्स में सबके परव्यू अलग अलग हो सकते हैं, सबके पर्सपेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं, कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा है, तो वहां पे आपके आउटकम सेम नहीं आते, क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमंस को स्टडी करते हैं और ह्यूमंस कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। दूसरी चीज, वहां पे जो लॉ होते हैं ना उनके बहुत कम एक्सेप्शन होते हैं। साइंस में जो लॉज होते हैं, आपने मोशन के लॉज पढ़े, 3 लॉज होते हैं मोशन के, क्या उसमें कोई एक्सेप्शन था, नहीं था, बस खाली लॉ ही पढ़ाए होंगे मैम ने, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर मोशन में ही होता है, ठीक है। तो वहां पे आपके पास कोई एक्सेप्शन नहीं है। बट हम डिमांड तो बाद में पढ़ते हैं, पहले हम एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, हम सप्लाई तो बाद में पढ़ते हैं, पहले हम एक्सेप्शंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो लॉज होते हैं, इकोनॉमिक्स में जो लॉज होते हैं उनमें एक्सेप्शंस होते हैं, क्योंकि अलग अलग ऑथर्स लॉज बना रहे हैं और उनके हिसाब से एक्सेप्शंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को क्या नहीं कहते, परफेक्ट साइंस नहीं कहते। 2 रीजन से नहीं कहते, एक तो क्योंकि ह्यूमन सब्जेक्टिव है और दूसरा लॉ के क्या है, एक्सेप्शंस है, इसलिए हम इकोनॉमिक्स को क्या नहीं कह सकते, परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते। इकोनॉमिक्स को साइंस कब कहते हैं, सिस्टमैटिक बॉडी है, कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को पढ़ रहे हैं। दूसरा खुद की मेथड्स है, खुद के मेथड्स है। तीसरा फोरकास्ट कर सकते हैं, उसके बाद में एक और था ना, मेजर कर सकते हैं आउटकम्स को, वो सब इकोनॉमिक्स में प्रेजेंट है। बट परफेक्ट साइंस क्यों नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमंस को स्टडी कर रहे हैं और दूसरा हमारे लॉ के क्या है, एक्सेप्शंस है। अब देखो सुनो, ये क्या बोल रहा है, बट इट इज टू बी नोटेड दैट इकोनॉमिक्स इज नॉट अ परफेक्ट साइंस लाइक फिजिकल साइंस, द फैक्ट दैट वी कैन नॉट रिलाई अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ द इकोनॉमिक लॉज, कि हम इकोनॉमिक लॉज की एक्यूरेसी पे रिलाई नहीं कर सकते, वो तो कभी कुछ बात करते हैं कभी कुछ बात करते हैं, एक्सेप्शंस में आ जाता है। प्रिडिक्शंस जो बनाए हैं इकोनॉमिक लॉज में वो इजीली रॉन्ग प्रूव हो सकते हैं। हमने भी तो पढ़ा, हमने बोला लॉ ऑफ सप्लाई में व्हेन प्राइस गो अप डिमांड विल डिक्रीज, बट ये तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं ना कि ये गलत है विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शंस। बट आप साइंस में प्रूव नहीं कर सकते कि ये लॉ क्या बनाया हुआ है, गलत बनाया हुआ है। दिस इज बिकॉज इकोनॉमिस्ट का यूनिफॉर्म ओपिनियन नहीं होता एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए। द प्रॉब्लम ऑफ एक्चुअल रिजल्ट डिफरिंग फ्रॉम प्रिडिक्टेड वन अराइजिंग, कि इकोनॉमिक्स के पास कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं है। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट की हमेशा एक्सपेरिमेंट का आंसर सेम नहीं आएगा। दिस इज सो बिकॉज इकोनॉमिक्स में क्योंकि हम ह्यूमन एजेंसी को इन्वॉल्व करते हैं, देयर बिहेवियर्स एंड अडेप्टेशन, इनके जो बिहेवियर्स है, इनके जो अडेप्टेशंस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। इन अदर वर्ड, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर इज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ मैन, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, which is used to measure outcomes in economic is itself a dependent variable. It is not possible to make correct prediction about the behavior of economic variables. बात समझ में आई, क्यों इकोनॉमिक साइंस और क्यों इकोनॉमिक्स परफेक्ट साइंस नहीं है? कोई कंफ्यूजन किसी को? लिख लें फिर, चलो।
ना लिखो फिर आगे कर। लिख लिया? चले कुछ रिवाइज करके आए हो इकोनॉमिक्स या बस 2 दिन मजे ही मारे थे? किया था रिवाइज? किया था क्या किसी ने रिवाइज, या मजे ही मारे हैं बस 2 दिन? मार लो इस वीकेंड और मजे से मार लिए, अगली बार से देखते हैं कौन मारेगा। मैम अभी तो 12th क्लियर हुई है, अभी फिर पढ़ना चालू कर दे हैं। ऐसा किसी ने बोला था 12th के आने मजे ही मजे? बोले था? हो तो नहीं रहे तुम्हारी जिंदगी में। मुझे समझ नहीं आता, मैं भी आज तक इसका सवाल जवाब नहीं ढूंढ पाई कि मजे होते कब हैं। कभी नहीं बोला यार, मुझे तो कभी वो मजे मिले ही नहीं। आगे से आगे कुछ ना कुछ चलता है। अच्छा, बी इजी, चिल। ऐसे बोलते तो हमारे पेरेंट्स भी नहीं है, बट खुद से ही ऐसा लगने, प्रेशर फील होने लग जाता है। लिख लिया? चले मैंने तुमको मूवमेंट और शिफ्ट में डिफरेंस करा दिया था ना? वो थोड़ा बहुत तो मैं एक्स्ट्रा करा के चलती हूँ कि कहीं कुछ एक्स्ट्रा पूछ ले। हाँ वो बुक में नहीं होगा, वो खाली बस इंक्रीज डिक्रीज ही दे रखा होगा। मैं कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चलता है।